टी.एस. एलियट की एक क्रिटिकल वर्क, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ग्रेट पोम है उसमें आपकी पर्सनल फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती ना। महान जो कविता है आपकी पर्सनल फीलिंग्स से नहीं बनती। एक सच्चा पोइट अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता। तो क्या आप मानेंगे? लेकिन यही बात कहते हैं टी.एस. एलियट अपनी फेमस एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। आज हम इस एसे को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। हम समझेंगे ट्रेडिशन क्या है, हिस्टोरिकल सेंस क्या है, इम्पर्सनैलिटी थ्योरी क्या है और एलियट रोमांटिक पोइट्स जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के खिलाफ क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिशन क्या है। साधारण भाषा में ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी आइडियाज़ हैं। लेकिन एलियट कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। एलियट के अनुसार ट्रेडिशन पूरी जो लिटरेरी हेरिटेज है, पूरी जो साहित्यिक विरासत है, उसे ट्रेडिशन कहते हैं। मतलब होमर से लेके आज तक की जो लिटरेचर है उसको ट्रेडिशन कहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रेडिशन जो है वो फिक्स नहीं है। ट्रेडिशन स्टैटिक नहीं है। ट्रेडिशन डायनेमिक है, चेंजिंग है। मान लो कि एक नई कविता लिखी गई है तो वो सिर्फ नई नहीं होती, वो पुरानी कविताओं का मीनिंग भी बदल देती है। मतलब पास्ट और प्रेजेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो अब एलियट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देते हैं, हिस्टोरिकल सेंस। तो हिस्टोरिकल सेंस क्या है? पास्ट प्लस प्रेजेंट को एक साथ समझना ना। एक पोइट को महसूस करना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक लंबी लिटरेरी ट्रेडिशन का हिस्सा हूँ। और ये क्यों ज़रूरी है? अगर पोइट को पास्ट का नॉलेज नहीं है, उसकी पोइट्री क्या होगी? सैलो हो जाएगी, छिछली हो जाएगी ना, उसमें डेप्थ नहीं होगा। आगे वो इम्पर्सनैलिटी थ्योरी की बात करते हैं ना। और एलियट कहते हैं कि पोइट्री इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। तो कविता में अपनी फीलिंग डालना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनसे दूर होना ज़रूरी है ना। एलियट यहाँ पे सीधे अटैक करते हैं रोमांटिक पोइट्स को, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ पे। वर्ड्सवर्थ कहते थे पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, है ना। लेकिन एलियट कहते हैं कि पोइट्री इमोशन का एक्सप्लोजन नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड रिफाइंड आर्ट है। हाँ, कंट्रोल्ड रिफाइंड आर्ट है पोइट्री, ये इमोशंस का ओवरफ्लो नहीं है। तो एलियट यहाँ पे साइंस का एग्जाम्पल भी देते हैं कि केमिकल रिएक्शन जैसे ऑक्सीजन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसमें प्लैटिनम कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब प्लैटिनम जो है वो रिएक्शन को हेल्प करता है। ये जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का, उसमें प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट काम करता है और इस रिएक्शन को होने में हेल्प करता है। लेकिन वो खुद चेंज नहीं होता, है ना। उसी तरह एलियट कहते हैं कि पोएट भी एज अ कैटलिस्ट है और पोएट इमोशंस को मिलाता है, लेकिन अपनी पर्सनल फीलिंग्स को डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करता। आगे वो कहते हैं कि पोइट्री क्या है? पोइट्री इमोशंस नहीं है तो क्या है? तो एलियट कहते हैं कि पोइट्री इमोशन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कंट्रोल फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड वे में। ये डायरी नहीं है, ये रॉ फीलिंग्स नहीं है, ये आर्टिस्टिक क्रिएशंस है ना। अब ये सवाल आता है कि क्या एलियट इंडिविजुअलिटी को इग्नोर करते हैं? तो नहीं, एलियट इंडिविजुअलिटी को इग्नोर नहीं करते हैं। एलियट कहते हैं कि इंडिविजुअल टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तभी पावरफुल होगा जब पोइट को ट्रेडिशन की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। जितना ज़्यादा आप पास्ट को समझेंगे उतने महान आप बनेंगे। तो फाइनल रिवीजन हम लोग करते हैं कि ट्रेडिशन क्या है? एक लिविंग लिटरेरी सिस्टम है। हिस्टोरिकल सेंस क्या है? पास्ट प्लस प्रेजेंट का अवेयरनेस होना चाहिए। और पोइट्री क्या है? इम्पर्सनल प्रोसेस है ना। पोइट क्या है? एक कैटलिस्ट है। तो पोइट्री इज नॉट पर्सनल एक्सप्रेशन बट एन इम्पर्सनल प्रोसेस शेप्ड बाय ट्रेडिशन। तो अगर आपने ये समझ लिया है
तो आपने इलियट को मास्टर कर लिया। तो